नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के जो क्षितिज भाग 2 है उसका पाठ है नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है, उसको सीखेंगे। सारांश बताऊंगी कहानी के तरीके से। यूं तो चैप्टर आप पढ़ ही लेंगे वर्ड टू वर्ड, लेकिन इसको एज ए कहानी, एज ए स्टोरी मैं आपको इसे बताऊंगी। तो बेटा जी, सबसे पहले हमें चैप्टर को सीखने से पहले उसके पात्रों के बारे में जानकारी लेनी है। उसमें पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक है हालदार साहब, दूसरे हैं हालदार साहब कौन है, जो कस्बे से बार बार गुजरते हैं, जो उस पूरी कहानी को देखते हैं, ठीक है। दूसरे हैं पान वाला जो वहीं चौराहे पर पान की दुकान करता है और कैप्टन के बारे में व्यंग भी करता है। फिर तीसरे हैं कैप्टन चश्मे वाला खुद, जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है और मुख्य पात्र भी मान लीजिए जैसे घूमकर उस कहानी में वो आ जाता है। और फिर है मास्टर मोतीलाल। मोतीलाल कौन है, उस कस्बे के ड्राइंग मास्टर हैं जिन्होंने उस मूर्ति को बनाया है। तो अब जो कहानी है, जो सारांश मैं शुरू करूंगी, वो शुरू से है कि एक कस्बा है, उस कस्बे में नगर पालिका का एक संगठन है। नगर पालिका उस कस्बे में बहुत सारे काम कराती है, जैसे सड़कें बनवाना, नाली सही कराना, ठीक है, और कस्बे को सुख सुविधाएं प्रदान कराना। तो उस सुख सुविधाओं से मतलब उस कस्बे में जो जो सुविधाएं हैं वह उन सब में नगर पालिका का हाथ है, यानी वो साथ देते हैं। कबूतरों के लिए छतरी, पेशाब घर बनवाना, ये इस तरह के सारी चीजें वो कराते हैं। कस्बे में सुविधाएं हैं, लड़कों का भी स्कूल है, लड़कियों का भी विद्यालय है और ओपन सिनेमा घर भी है, यानी जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो वहां पर है। अब वहां उन्होंने एक बार आदेश दिया कि नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगवाई जाए। अब नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगवाने के लिए उन्होंने बहुत मूर्तिकारों को खोजा। मूर्तिकारों की खोजबीन के चक्कर में उनका काफी समय बर्बाद हुआ और बहुत समय बर्बाद होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जो कस्बे में ही ड्राइंग मास्टर हैं, मास्टर मोतीलाल, उन्हीं को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। अब मास्टर मोतीलाल ने भी जल्दबाजी में उस मूर्ति को बनाया, उसको बड़े अच्छे से तैयार करके उन्होंने समयावधि में ही उसको पूर्ण करने का विश्वास दिलाया और पूर्ण कर भी दिया। मूर्ति रखवा दी गई। मूर्ति बहुत सुंदर थी, बस्ट से लेकर टोपी के जो नोक है उस तक, बस्ट बोलते हैं छाती को, यानी कोट के दूसरे बटन से लेकर जो टोपी की नोक है वहां तक बहुत सुंदर थी। नेताजी मूर्ति में बहुत सुंदर कमसिन लग रहे थे, लेकिन एक कमी थी जो देखते ही खटकती थी। वह कमी थी कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा नहीं था तो यह कमी दूर से ही देखते ही दिख जाती थी, क्योंकि नेताजी की कोई भी मूर्ति बिना चश्मे की है ही नहीं। अब वहां हालदार साहब उस कस्बे के चौराहे से हर 15वां दिन गुजरते थे, अपने किसी काम के लिए वहां आते और गुजरते, और जब वो मूर्ति की तरफ देखते तो मानो उनकी धूल भरी यात्रा की थकान सारी समाप्त हो जाती, क्योंकि नेताजी की मूर्ति देखते ही वो बड़े खुश होते, प्रफुल्लित होते। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती, किस चीज के लिए, क्योंकि मूर्ति पर हर रोज नए फ्रेम वाला चश्मा लगा होता, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, इस तरह से हर रोज चश्मा बदला होता था, हर बार बदला होता था। अब उनके मन में जिज्ञासा हुई, प्रश्न उठा कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है इस कस्बे में जो मूर्ति की आंखों पर चश्मा बदलता है। वो पास में ही एक पान वाले की दुकान थी, वो उस पर रुके, उन्होंने पान खाया और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पान वाले से प्रश्न पूछा। पान वाले से उन्होंने पूछा कि वाह भाई, क्या खूब अच्छा आइडिया है कि पत्थर की मूर्ति कपड़े नहीं बदलती तो कम से कम चश्मा तो बदल ही लेती है। ये कदम लोगों का सराहनीय है, एक तो चौराहे पर मूर्ति लगवाना, दूसरा इस तरह मूर्ति के ऊपर चश्मा बदलते रहना, नेताजी का नया लुक देखने के लिए। तो मूर्तिकार के बारे में सोचने लगे, पूछने लगे आखिर क्या हुआ होगा, क्या रहा होगा। तो पान वाले ने हंसकर जवाब दिया, मास्टर मोतीलाल बनाना भूल गया। क्या बनाना भूल गया? मूर्ति की आंखों पर चश्मा बनाना भूल गया। अब हालदार साहब सोच रहे हैं ये बात कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने पान खाया और निकल गए। वो वापस फिर उधर से गुजरते हैं, फिर उस पान वाले के पास रुकते हैं,
फिर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है जो चश्मा बदलता रहता है। तो वो कहते हैं कि एक कैप्टन है चश्मे वाला, वह हर रोज इससे चश्मा बदलता है। कि वह कैसे बदलता है कि वो इस पर चश्मा लगा देता है और जब कोई ग्राहक आता है तो उसको उतार कर वो उसको दे देता है ग्राहक को, और मूर्ति पर वो दूसरा चश्मा लगा देता है। दूसरा चश्मा लग जाता है तो हर बार चश्मा बदल जाता है। तो उसने पूछा जो कैप्टन है क्या वो किसी आजाद हिंद फौज का सिपाही है या नेताजी का कोई साथी है। तो पान वाला हंसता है, मानो मजाक बनाता है और ये सोचता है कि ऐसा मतलब देशभक्त व्यक्ति अगर अपने दैनिक कार्य के माध्यम से देश सेवा कर रहा है तो पान वाले जैसे व्यक्ति उसका मजाक बना रहे हैं। यह बात हालदार साहब को दुख देती है, बड़ी पीड़ित करती है। वो परेशान होता है और सोचता है कि कैसे लोग हैं इस जमाने में कि जो देश के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, लोग उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं जबकि अपने लिए बिकने के मौके खोजते रहते हैं। तो यह सोचते हैं हालदार साहब, बड़े परेशान होते हैं। तो उन्होंने पूछा आखिर कैप्टन है कैसा, है कौन। तो यह जवाब पान वाले ने स्पष्ट नहीं दिया। वो सामने से आ रहा था, उसको देखकर वो बोलते हैं जाओ इसी से पूछ लो। वो पूछते हैं किसी फौज में है। फौज के लिए वो व्यंग कर देता है और बोलता है वो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में। सामने वाली तरफ से आते हुए कैप्टन को देखकर हालदार साहब समझ जाते हैं कि पान वाला उस पर व्यंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि कैप्टन एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति है जो एक हाथ में संदूकची लिए है और दूसरे में एक बांस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए लिए हुए है। वह मानो फेरी लगा लगा कर चश्मे बेचता है। उस बांस को लाकर वह मूर्ति के सहारे टिका देता है, उसी से उतार कर एक चश्मा वह मूर्ति पर लगा देता है। यानी जो कैप्टन है उसके पास अपनी कोई दुकान भी नहीं है, तो वह घूम घूम कर ही चश्मे बेचा करता है। हालदार साहब दुखी होते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद जब फिर 15 दिन बाद वहां से गुजरते हैं, यानी यही क्रम चलता रहा। वो हालदार साहब वहां से गुजरते थे, चश्मा बदलता हुआ देखते थे, बहुत खुश होते थे। लेकिन एक बार जब वहां से गुजरते हैं तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा किससे पूछे, बाजार सारा बंद था। तो वो उतर कर गए पान वाले की दुकान पर। पहली बार में तो कुछ नहीं पाए, दूसरी बार में पान वाले की दुकान खुली थी, उस पर गए। वहां जाकर पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम्हारी मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो वो दुखी हुआ पान वाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला कि कैप्टन नहीं रहा। जो पान वाला कभी हालदार साहब के सामने चश्मे वाले का मजाक बनाया करता था, वह आज उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करता है और बहुत दुखी होता है। यानी इंसानियत उसके अंदर है, मानवता उसके अंदर है। तो हालदार साहब सोचते हैं ये बात कि आज के बाद ना तो मैं यहाँ कभी चौराहे पर रुकूंगा और ना ही इस मूर्ति की तरफ देखूंगा। अपने ड्राइवर से भी कह दिया था कि यहाँ हमें रुकना नहीं है, पान कहीं हम और खा लेंगे और हमें काम भी थोड़ा ज्यादा रहता है तो हम यहाँ से गुजर जाएंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। बैठ गए, अब वापस चले गए। फिर जब उधर से गुजरे तो चूंकि हमारी जो आंखें हैं वह हमारे कहे अनुसार नहीं चलती, हम जिस चीज को मना करेंगे उसको चुपके से जरूर देखती हैं। जब उस चौराहे से गुजरी तो अचानक ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। हालदार साहब जोर से चिल्लाए, चीखे, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी रुकते रुकते, यानी रुकी भी नहीं थी, हालदार साहब गाड़ी से नीचे कूदे और दौड़कर मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। बड़े भावुक हुए, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो टेंशन की स्थिति में खड़े थे। क्यों टपक रहे थे आंसू उनकी आंखों से, क्यों थे वो भावुक? क्योंकि मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ था जो सरकंडे से बना था। देखकर लगता था मानो किसी छोटे बच्चे ने बनाया हो। तो उसको देख करके हालदार साहब भावुक हो गए और सोचा कि आज भी युवा पीढ़ी के अंदर, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना बची हुई है। तो यह था बेटा जी नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश। अब इसमें जो जरूरी प्रश्न उत्तर बनते हैं वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।